लेकिन मैं सड़कों पर बोलना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय जी। मेरे विधानसभा क्षेत्र से वृद्ध 84 कोस की परिक्रमा जाती है, करोड़ों यात्री वहां से गुजरता है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं बहुत दिन से इस परिक्रमा की बात करता हूं, चर्चा करता हूं, लेकिन इधर से सुनते हैं उधर से निकाल दी जाती है और सीरियस नहीं लिया जाता मुद्दे को। वहां करोड़ों यात्री गुजरने से हमें इतनी परेशानी होती है। आज राजस्थान की सरकार ने सारी सड़कों को दुरुस्त कर दिया वृद्ध 84 कोस की परिक्रमा में। मेरे क्षेत्र में आ रही है, सड़क मंत्री जी यहाँ सुन रहे हैं, तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो सड़कें हैं लीकी चौक से हसनपुर, जटौली चौक और ये हसनपुर से होती हुई, इस सड़कों पर हम आज मैं शर्म महसूस करता हूं, खुद नहीं जा सकता वहां, इतना बुरा हाल है कि लोग हमें पकड़ लेंगे। आज होडल से हसनपुर रोड पर, भिड़ूकी खिरबी रोड पर क्यों नहीं महकमे संज्ञान लेते? महकमों की खिंचाई करें, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। आज ऐसा हालत हो रही है सड़कों की कि इन सड़कों को अच्छी तरीके से बनाने के लिए थोड़ा निर्देश दें। जिस मंत्री जी के पास जाते हैं अधिकारी सुनते नहीं है जी, ये नहीं सुनते। अरे भाई, मैं विधानसभा में कहता हूं दावे के साथ, मंत्रालय मुझे दीजिए, मैं देखता हूं कौन सा अफसर नहीं सुनता है। दावे के साथ कहता हूं और ये भी कहता हूं, हमें अनुभवहीन समझते हैं यहाँ पे लोग सारे अपनी अपनी बात। मैं सन 96 में एमएलए बन के आया था और मुझे सारा अनुभव है क्या होता क्या नहीं होता। हमारी बात को सीरियस नहीं लिया जाता। मेरे विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके की हालत है, मैं सारे महकमों की बात कर रहा हूं, केवल एक महकमों की बात नहीं कर रहा। माननीय मंत्री महोदय जी, आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं, सारे विधायक दिल की बात कहते हैं, सभी विधायकों की बात पर संज्ञान लिया जाए। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, चुनाव 2 साल है, चुनाव के 1 साल और है काम करने का। 1 साल के अंदर अगर काम नहीं होते हैं तो इसका खामियाजा, मेरी बात को नोट कर लीजिए, इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा, चाहे विपक्ष के विधायक हैं, चाहे हम पक्ष के विधायक हैं। इसलिए तो बहुत है, लेकिन मैं सड़कों पर बोलना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय जी। मेरे विधानसभा क्षेत्र से वृद्ध साहब, मेरे हथीन क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर ही है कि पिछली सरकारों ने जो 4 क्रम के रास्ते मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से बनाए जाते थे, 2020 में पॉलिसी चेंज की और अब 5 क्रम के रास्ते मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से बनाए जाते हैं। आपके माध्यम से मेरा मुख्यमंत्री जी से और अपना कृषि मंत्री जी दलाल साहब से अनुरोध है कि पॉलिसी में बदलाव करते हुए या तो विशेष क्षेत्र मेरे हथीन को पिछड़ा समझ करके या फिर पूरे प्रदेश के अंदर ही जो 4 क्रम के रास्ते पहले मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से बनाए जाते थे वो दोबारा से शुरू किए जाएं। एक बहुत बड़ी समस्या मेरे हथीन क्षेत्र में लगभग 118 गांव हैं जी, और 118 जो गांव से गांव को जोड़ने का काम करते हैं वो सारे रास्ते कच्चे पड़े हैं और अब पॉलिसी चेंज करते हुए 5 क्रम के रास्ते बनाए जाते हैं, जबकि हमारे वहां पे चकबंदी के दौरान 5 क्रम के रास्ते बहुत ही कम है, 1-2% रास्ते 5 क्रम के हैं। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि ये पॉलिसी में बदलाव करते हुए ये 4 क्रम के रास्ते दोबारा से मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से बनाए जाएं। दूसरा, हमारी हथीन नगर पालिका है जो उसको स्पेशल ग्रांट दे करके कम से कम 10 करोड़ की ग्रांट दी जाए। और तीसरा, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी बैठे हैं, मैं उनके संज्ञान में बात लाना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज जो पलवल जिले को एक सौगात दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने, उसके लिए मैं मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और मुख्यमंत्री जी का भी। लेकिन उसमें जो पंचायतों से रेजुलेशन मांगे गए हैं, मेरा एक निवेदन है कि हथीन पलवल के अंदर शुगर मिल के पास लगभग 60 एकड़ जमीन शुगर मिल की पड़ी हुई है और वहां पे खाली जमीन है, उसमें से जितनी भी जमीन की जरूरत हो वो देने के लिए तैयार है और हेडक्वार्टर के नजदीक है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि एक बार उस जमीन का भी सर्वे कराया जाए। इन्हीं के साथ मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो हमारे हथीन की एक बहुत बड़ी समस्या थी हथीन बाईपास की, उसे मंजूर करा करके और 60 करोड़ की लागत से आज उस पर काम शुरू हो चुका है। मैं सदन में एक बार मुख्यमंत्री जी का और डिप्टी सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से, कुछ ही दिन पहले मेरे नरवाना हल्का के मेरा अध्यक्ष महोदय करवा करके
उन किसानों को मुआवजा देने का काम करे। और दूसरा, सदस्य रहे चौधरी बहुत पहले का रास्ता, स्पीकर सर बड़म्बा में मेरे मामा हैं, मैं वहां का भांजा हूं, तो जब भी जाता हूं तो वो कहते हैं भांजा तेरा कोई फायदा नहीं, हमारा रोड जो है ना कलिंगा से बड़म्बा बना नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सरकार को, जो कलिंगा से बड़म्बा का रास्ता है वो भी बनवाया जाए, उसको 18 फुट का करवाया जाए। और इसके साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दीपक मंगला जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। हमारे यहाँ पलवल में बहुत पहले एक सेक्टर 12 बना था। अब वो जो सेक्टर 12 है और वो जो जमीन एक्वायर हुई थी, कुछ ऐसे क्षेत्रों की एक्वायर जमीन होगी जहां आज भी बहुत आबादी है। बांस मोहल्ला है, हतीन रोड पे है, और हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है उस रोड पर मकान बने हुए हैं, और वो अभी सेक्टर 12 के अंतर्गत विकसित भी नहीं हुए हैं। वो पिछली सरकार के अंदर वो सही मायने में बदले की भावना से उस क्षेत्र को उस एक्वायरमेंट में दिखाया गया था। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां जो आबादी वाला क्षेत्र है इसका दोबारा सर्वे कराया जाए, और क्योंकि अब भी वहां लोग रह रहे हैं, उन मकानों में वो लोग रह रहे हैं, और वो जो सेक्टर 12 का वो जो क्षेत्र है वो वहां कुछ विकसित भी नहीं हो सकता क्योंकि आबादी इतनी है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उस जगह का दोबारा सर्वे कराया जाए ताकि जो वहां हमारी आबादी है उनको वहां पर रियायत मिल सके। एक और मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना है, हमारे यहाँ पलवल में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा रसूलपुर आरओबी और एक बामनी खेड़ा आरओबी बन रहा है, और जो ये 2 आरओबी बन रहे हैं, रसूलपुर आरओबी का भी और उनका भी काम बड़ा कम मतलब स्लो चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से कहना है, बहुत बड़ी आबादी वहां से निकल करके जाती है, बड़ी दिक्कत आ रही है, उस काम में तेजी नहीं आ पा रही। आपके माध्यम से अनुरोध है उसमें हमारी तेजी आए। एक और मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना है, पलवल के अंदर धीरे धीरे पानी का जल स्तर बड़ा नीचे जाता जा रहा है, और जो हमारा पलवल शहर का जो एरिया है वहां पर पीने के पानी की बड़ी दिक्कत हो गई है। वहां मीठा पानी जहां था वहां खारा होता जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि पलवल शहर को रैनीवाल योजना के तहत शामिल किया जाए, क्योंकि 10-12 गांव और भी पलवल के अंदर आ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।